दरअसल ये तो सब जानते हैं कि स्टेज पर यहाँ सीता मैया बैठी हुई है, मगर आइए मैं आपको राम से मिलवाता हूं, सिया के राम से, आशीष शर्मा से। आशीष शर्मा ने सिया के राम में राम का पात्र अदा किया। इन्होंने वेब सीरीज जो बनी थी मोदी जी पे, उसमें यंग मोदी जी का भी पात्र अदा किया है। तो राम से भी आप मिल लिए, आइए मैं आपको पार्वती मां से मिलवाता हूं। आप लोगों ने कितने लोगों ने देव महादेव देखा था? सोनालिका पटोरिया ने पार्वती मां का रोल उसमें अदा किया था। तो यानी स्टेज पर काफी भगवान बैठे और हमारे अंकित राज जो यहाँ हैं, इन्होंने भी टेलीविजन में अपना सिक्का जमाया हुआ है। इन दोनों ने तो खैर जमाया ही हुआ है। तो ये तीन हमारे युवा कलाकार इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि राम को मानना है, राम को मानो। कृष्ण को कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग शिव को मानते हैं। तो दरअसल उन्होंने मेरे एक सीन का डायलॉग सुना दिया जिसमें कि लड़के लड़कियां बात करते हैं कि यार ये कितना चिल्ड आउट सा हमारा ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म है, कुछ भी कह लीजिए हिंदुत्व को, कि यार मंडे होता है तो हम छठी के बाद पहुंच जाते हैं, ट्यूजडे होता है तो हम बजरंगबली के बाद पहुंच जाते हैं, थर्सडे को हम साईं बाबा। तो इसी तरह की कुछ बातें हमने इस फिल्म में कहने की कोशिश की है। और मैंने जितना अध्ययन किया है, ध्यान किया है हिंदुत्व के बारे में, उससे मुझे एक ही बात पता चलती है और वही इस फिल्म में दोहराई गई है बार बार अलग अलग तरीके से, कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम वो कुंजी है जो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकती है। और ये फिल्म प्रेम सद्भावना, ये दो चीजों का मिलन है। इसमें सब कुछ है, बचपन की दोस्तियां भी हैं, आशीष की और अंकित की। इसमें लव ट्रायंगल भी है, लेकिन इसमें यूथ पॉलिटिक्स भी है, इसमें कुछ पोलराइजेशन की भी बात की जा रही है। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक लेखक, एक निर्देशक सिर्फ आईना होता है जो वो दर्शाता है जो समाज में हो रहा है। और फिर लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर फिल्म एक प्रॉब्लम उठाती है और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। तो आखिर में सब ये जानेंगे कि हिंदुत्व का असली मतलब तो प्रेम है, बलिदान है, सद्भावना है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक एक्टर हुआ करते थे ओमपुरी साहब, आप सबने ओमपुरी जी को देखा होगा, काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते थे। जब मैं 24 साल का था और मेरे सीनियर थे, वो मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने मुझे एक बड़ी पतली सी गीता दी। वो गीता पढ़कर मैंने सोचा कि ये तो मार्गदर्शन का किताब दे दिया पुरी साहब ने मुझे। तो मुझे ख्याल यह आया कि गीता मुझे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई। फिर जब मैंने बुद्ध को जाना, बुद्ध के सूत्रों को जाना, और मैंने नमे और रंगे को चैंट किया 12 साल, तो मैंने कहा ये बुद्ध और उनके सूत्र मुझे तब क्यों पढ़ाए गए थे। तो यही बात मैं इस फिल्म से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक ओंकार सतनाम भी है, वो जैनिज्म से भी जुड़ा है, और ये वो पृथ्वी है जहां हम जी रहे हैं, जहां से 4 धर्मों ने जन्म लिया है। तो ये फिल्म आखिर में एक जश्न है इस बात का कि हम इस धरती पर हमने जन्म लिया।
करण सर, जितना हमने सुना, दिलेर जी यहाँ मौजूद हैं, कानों में एकदम जोश आता है, जितना जो भी थोड़ा एक हिस्सा सुन पाएगी तो बहुत गाना बाकी है। आई जस्ट स्पोकन टू दिलेर साहब एंड ही सेड इट क्रिएट अ हिस्ट्री इन यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट रंग दे, वो एक एंथम हुआ है और जिस शख्सियत के द्वारा हुआ है वो हमारे रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि अब उससे भी बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस उसी को मानता हूँ, वो जो शक्ति है वो चाहेगी तो हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि दिलेर पाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस गाने को गाने में, बल्कि इनका गाना जो हिंदुत्व है वो फिल्म में 3 बार आता है। मैं कल शाम इन्हीं के साथ था, मैंने उनको 2 बार का तो बता दिया, तीसरी बार का मैं नहीं बता पाया। जब कोई रिवोल्ट हो जाती है, एक स्टूडेंट वो हो जाते हैं प्रोटेस्ट, उस पॉइंट पे एक अंतरा इनका बजता है। फर्स्ट हाफ में 2 अंतरे बजते हैं और जब लास्ट क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, वहाँ इंद्रेश जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आप लोगों ने सुनी भी, तो वो बचता है बड़े इमोशनल मोमेंट पे। उस पे दिलेर पाजी आपको रुला देंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात। करण सर, हिंदुत्व फिर जो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक अलग तरह की आइडियोलॉजी हो जाती है और हर अलग अलग आइडियोलॉजी है अलग अलग धर्म में, प्रांतों में। इस बारे में, इस टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार ये टाइटल लोगों को सुनाया, कुछ लोग तो बहुत उछले, ज़्यादातर लोग बहुत उछले, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा तुमने सब्जेक्ट तो सुना नहीं है मुझसे। कहते हैं अपने आप में टाइटल कंट्रोवर्शियल है। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी कंट्रोवर्शियल है, जुडाइज्म कंट्रोवर्शियल है, क्या कंट्रोवर्शियल है? तो हिंदुत्व कैसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? तो जिस तरीके से एक लफ्ज़ किसी एक मज़हब के साथ जुड़ गया है कंट्रोवर्सी में, मैं नहीं चाहता कि हिंदुत्व किसी भी कंट्रोवर्सी के साथ कभी भी जुड़े। इसलिए इसे साफ करने के लिए, ताकि हिंदुत्व का दूसरा अर्थ प्रेम है, भाईचारा है, सद्भावना है, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। और मेरे ये क्या कहूँ, दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाना उज्बेकिस्तान के लिए तो बना नहीं रहे कि हमने उज्बेकिस्तान बोला हिंदुत्व है। हमारा अपना कंट्री है, हिंदुस्तान हमारी कंट्री का नाम है, तो अपनी कंट्री का नाम नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे? तो कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, अपना चीज़ है तो अपने को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आगे? तो बहुत अच्छा गाना है, और ये गाना वाकई में कह रहा हूँ कि ये मतलब मुर्दों में भी जान डाल देगा। हाय हाय, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।